हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, और आज का हमारा जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में वो है अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण विद्रोह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ? तो बिहार और बंगाल में हुआ सन्यासी विद्रोह। कब हुआ? तो 1763 में इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे 1800 ईस्वी तक ये चलता रहता है, क्योंकि कोई भी विद्रोह, कोई भी आंदोलन या कोई भी क्रांति एक दिन में तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक दिन में हो गई ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों में समय लगता है। इनकी शुरुआत कब होती है ये तो एग्जैक्ट आपको पता होता है, लेकिन ये समाप्त कब होते हैं तो ये एक लंबा समय हो जाता है, धीरे धीरे प्रभाव कम होता रहता है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सहजता से पढ़िए। फिर हम बात करते हैं नील विद्रोह की। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ है? तो बंगाल में हुआ है। आज हम नील विद्रोह और नील आंदोलन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग समय पे हुए। नील विद्रोह, नील आंदोलन 1854 ईस्वी में शुरू होता है, 1862 तक चलता है। जबकि जब हम नील आंदोलन, चलो कोई बात नहीं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ है, इस बात को याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फकीर विद्रोह की। फकीर विद्रोह कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ है। और कब हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, 1776 में होता है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? 1763 में शुरू होता है, फिर धीरे धीरे 1800 ईस्वी तक चलता है। फिर नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह जो है ये बंगाल में शुरू होता है और 1854 में शुरू होता है, 1862 तक चलता है। फिर फकीर विद्रोह की बात करते हैं। फकीर विद्रोह होता है आपका बंगाल में, 1776 ईस्वी में होता है फकीर विद्रोह। इसके जो महत्वपूर्ण नेता हैं फकीर विद्रोह के, एक तो है मजनून शाह और दूसरे हैं चिराग अली। तो याद रखना, नेतृत्व किसने किया था? मजनून शाह और चिराग अली ने। किसका? फकीर विद्रोह का। आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह की। पहाड़िया विद्रोह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह भी है। कौन सा? पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, कहाँ शुरू होता है? तो झारखंड के संथाल परगना में ये शुरू होता है और 1772 से लेकर अगले 10 सालों तक 1782 तक ये चलता है। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह याद रखना कब से शुरू होता है? तो 1772 से। कहाँ पर? झारखंड में। अगला है चुआरो विद्रोह। इसी को, चुआरो विद्रोह को जंगल आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। चुआरो विद्रोह को जंगल आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल में शुरू होता है ये। इसके जो नेता हैं वो जगन्नाथ सिंह हैं चुआरो विद्रोह के, और ये 1769 में शुरू होता है। कौन सा? चुआरो विद्रोह। ठीक है, अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कहाँ पे होता है? तो झारखंड के पलामू में होता है और 1800 ईस्वी में होता है। तो दोनों विद्रोह के नाम तो थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, तो दोनों को याद रखना। ठीक है, कौन कौन से? चुआरो विद्रोह ये होता है बंगाल में, और दूसरा है चेरो विद्रोह, ये कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं पालीगरों का विद्रोह कहाँ पे होता है। तो पालीगरों का जो विद्रोह है ये तमिलनाडु में हुआ। कब शुरू हुआ? तो 1799 से 1800 ईस्वी तक, 1801 तक ये चलता है। पालीगरों का विद्रोह 1799 ईस्वी में शुरू होता है और ये तमिलनाडु में होता है, तो इस बात को याद रखना। जो पॉलीगर हैं इनका विद्रोह कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। फिर अगला है वेलाथम्पी विद्रोह। वेलाथम्पी विद्रोह कहाँ पे होता है? त्रावणकोर में होता है, 1808 ईस्वी में। वेलाथम्पी विद्रोह कहाँ होता है? त्रावणकोर में होता है। कब होता है? 1808 ईस्वी में। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है सतनाम आंदोलन। सतनाम आंदोलन को के जो नेता हैं वो हैं गुरु घासीदास। 1820 के दशक में शुरू हुआ सतनाम आंदोलन। किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखना, सतनाम आंदोलन छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1820 के दशक में शुरू हुआ, और इससे जो संबंधित नेता है यानी कि जो इसके नेतृत्व करता है वो है गुरु घासीदास। अगला है और इम्पॉर्टेंट ये भी है रामोसी विद्रोह। ये पश्चिमी घाट में होता है 1822 ईस्वी में। ठीक है, रामोसी विद्रोह के जो नेता हैं वो हैं चित्तर सिंह, तो इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं।
अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे होता है, किस स्टेट में, तो असम में होता है। 1825 से 1827 तक चलता है पागलपंथी विद्रोह। 1825 में शुरू होता है और पागलपंथी विद्रोह के नेता हैं टीपू। ठीक है। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पे होता है, ये भी पश्चिमी घाट में होता है। 1825 में शुरू होता है। तो पागलपंथी विद्रोह भी 1825 में शुरू होता है और भील विद्रोह भी 1825 में शुरू होता है, 1831 तक चलता है। भील विद्रोह के नेता सेवरम हैं। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ पे होता है, असम में होता है और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो असम में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ है, 1828 में हुआ है और इसके जो नेता हैं वो हैं गोमधर कुंवर। तो इनको भी याद रखना, अहोम विद्रोह के मुख्य नेता कौन है, गोमधर कुंवर हैं। ठीक है। अगला है बहावी आंदोलन। कब होता है, 1831 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि बहावी आंदोलन कब हुआ, तो 1831 में। कहाँ पे हुआ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था बहावी आंदोलन। इसके जो नेता हैं वो हैं सैयद अहमद तूती मीर। किसके, बहावी आंदोलन के जो नेता हैं वो हैं सैयद अहमद तूती मीर। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है, झारखंड में। 1831 में शुरू होता है। कोल विद्रोह के जो मुख्य नेता हैं वो हैं बुद्धू भगत। तो याद रखना, कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ है, झारखंड में हुआ है। कब हुआ है, 1831 ईस्वी में। फिर अगला है भूमिज विद्रोह। ये भी झारखंड में ही हुआ है और 1832 ईस्वी में हुआ है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, क्योंकि भूमिज विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो थे गंगा नारायण सिंह। तो याद रखना, कोल विद्रोह भी झारखंड में हुआ है और भूमिज विद्रोह भी झारखंड में हुआ है। दोनों ही विद्रोह कहाँ पे हुए हैं, झारखंड में हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ है, तो खासी विद्रोह असम में हुआ है। कब हुआ है, 1833 ईस्वी में। खासी विद्रोह असम में हुआ है, 1833 ईस्वी में हुआ है। खासी विद्रोह के जो नेता हैं वो हैं तीरथ सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है कंध विद्रोह। कंध विद्रोह कहाँ पे होता है, ओडिशा में होता है। कंध विद्रोह के जो नेता हैं वो हैं चक्र विसोई। चक्र विसोई ये कंध विद्रोह के नेता हैं। और कंध विद्रोह कब हुआ है, तो 1837 ईस्वी में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। अगला है फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन कहाँ पे होता है, फरायजी आंदोलन आपका होता है बंगाल में। 1838 में शुरू होता है और इसके जो नेता हैं फरायजी आंदोलन के वो हैं शरीयतुल्लाह टूटू मियाँ। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब होता है, 1840 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है, तो पंजाब में होता है। ठीक है। पंजाब में होता है कूका आंदोलन और इसके नेता हैं भगत जवाहरमल। किसके, कूका आंदोलन के जो नेता हैं वो हैं भगत जवाहरमल। ठीक है। अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ पे हुआ है, बंगाल में हुआ है। नील विद्रोह कब शुरू हुआ है, 1854 में शुरू हुआ है। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नील विद्रोह के जो नेता हैं वो हैं तिरुत सिंह। कौन है, तिरुत सिंह। तो याद रखना, नील विद्रोह के नेता कौन है, तिरुत सिंह हैं। अगला और इम्पॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। कब शुरू हुआ है, 1855-56 में शुरू हुआ है संथाल विद्रोह। इसके जो नेता हैं वो हैं सिद्धू कान्हू और भैरव और चांद का भी नाम मिलता है। संथाल विद्रोह के नेता मुख्य रूप से आप सिद्धू और कान्हू को याद रखना। ठीक है। अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ पे होता है, तो झारखंड में होता है। कब होता है, 1899 में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, झारखंड में। कब हुआ, 1899 में। और इसके जो मुख्य नेता हैं, इसके जो नेता हैं मुंडा विद्रोह के वो हैं बिरसा मुंडा। तो इसको भी याद रखना, मुंडा विद्रोह के नेता कौन है, बिरसा मुंडा है। अगला है पाइक विद्रोह या पाइका विद्रोह। कहाँ पे हुआ है, ओडिशा में हुआ है। 1817 में शुरू होता है और 25 तक चलता है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह के जो मुख्य नेता हैं या पाइक विद्रोह के वो हैं बक्सी जगबंधु। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नील आंदोलन, जिसकी हमने अभी बात की थी। नील विद्रोह भी बंगाल में शुरू होता है। ठीक है। और नील आंदोलन भी बंगाल में शुरू होता है। नील विद्रोह 1854 में शुरू होता है और नील आंदोलन 1859-60 में शुरू होता है। इसके जो नेता हैं वो हैं दिगंबर। किसके, नील आंदोलन के। ठीक है।
अगला है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह होता है बंगाल में। कब होता है? 1873 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? 1873 में। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका ईयर भी पूछा जा चुका है कि कब हुआ, 1873 में, और कहाँ हुआ, तो बंगाल में। दोनों बातें याद रखना। अगला है दक्कन विद्रोह। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, 1874, या सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में मिलता है वो है 1875। दक्कन विद्रोह कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। कब हुआ है? तो 1874-75 में हुआ है। तो दोनों बातें याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ है? मालाबार, केरल में हुआ है। कब हुआ है? तो 1921 में हुआ है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। कब हुआ? 1921 में। अगला है रंपाओं का विद्रोह। रंपाओं का विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इसके नेता कौन है रंपाओं के विद्रोह के या रंपा विद्रोह के? तो ये है सीताराम राजू, ठीक है। रंपा विद्रोह के नेता कौन है? सीताराम राजू हैं। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है ताना भगत आंदोलन। कब हुआ है? 1914 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ है। और ताना भगत आंदोलन के नेता कौन है? तो जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत जो है ये ताना भगत आंदोलन के नेता हैं। अगला है तेभागा आंदोलन। ये कहाँ हुआ है? तो ये बंगाल में हुआ है। ताना भगत आंदोलन तो बिहार में हुआ है। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है। तेभागा आंदोलन के जो नेता हैं वो हैं कंपाराम और भवन सिंह। कब हुआ है? 1946 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन जो है ये 1946 ईस्वी में हुआ है। इसके नेता हैं कंपाराम एवं भगत सिंह। अगला है तेलंगाना आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है? 1946 में हुआ है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ जो है ये उपन्यास है किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो ये भी याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, और उसी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इन्होंने किया है। उड़ीसा के जो कंध आदिवासी हैं उसमें मारियाह प्रथा का प्रचलन था। मारियाह प्रथा क्या है? तो ये मानव बलि की प्रथा है। तो ये भी याद रखना कहाँ पे प्रचलित थी? तो कंध आदिवासियों में। कंध आदिवासी कहाँ के हैं? उड़ीसा के। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।